नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। आज इस नए दिन में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं कि इन दिनों में आप बरकत पा रहे हैं, क्योंकि हमें बड़ी खुशी है बीते 20 वर्षों में हम आपके साथ जुड़ पाए और आज भी कुछ अलग नहीं है। आज भी आपके साथ जुड़कर हमें उतनी ही खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। यस इंडीड फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। और दोस्तों, आज हम मानसिक स्वास्थ्य में बात कर रहे हैं बोझों के बारे में। हम मत्ती की किताब उसके 11वें अध्याय और उसके 28वें वचन में पढ़ते हैं, ये परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह के वचन हैं जो हम बाइबल में पढ़ते हैं। और दोस्तों, हम सबके जीवन में कोई ना कोई बोझ होता है। शायद हमारे पास्ट में, हमारे बीते हुए जीवन में कोई ऐसी घटना घटी हो, कोई ऐसा कुछ ऐसा हुआ हो जिसे हम भुला नहीं पा रहे हैं, जिससे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और वो मानो एक बोझ के समान हमारे जीवन पर बना हुआ है, हमारे मन पर बना हुआ है। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम उस बोझ को हटा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये कोई ऑप्शन नहीं है कि आप हटाना चाहें या नहीं, बल्कि ये परमेश्वर के वचन का एक हुक्म है, एक कमांड है। यशाया उसका 43:18-19 में लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूं। वो परमेश्वर आज इस नई जिंदगी के माध्यम से, इस नए दिन के माध्यम से आपकी जिंदगी में एक नया काम करना चाहता है। आप पुरानी बातों को भूल जाइए और आगे की ओर परमेश्वर पर भरोसा रखिए। जी हाँ दोस्तों, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो जंगल में नया मार्ग बनाता है और निर्जल देश में नदियाँ बहाता है। जो इम्पॉसिबल सिचुएशंस हमारे जीवन में आती हैं, उन्हें वो पॉसिबल करता है। और दोस्तों, ऐसा ही आशीष ब्रिग्स ने भी अपने जीवन में अनुभव किया, जिनकी सच्ची कहानी आज हम देखने जा रहे हैं। आशीष इंडियन बास्केटबॉल टीम के एक बहुत ही होनहार अच्छे खिलाड़ी थे और बहुत अच्छा इनका करियर चल रहा था। लेकिन एक समय आया जब इन्हें एक चोट लगी, जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लगा कि इनका करियर समाप्त होने जा रहा है। और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा तनाव में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में से भर गए थे। इसका इनके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर हुआ। इसमें से ये कैसे बाहर आए और कैसे इन्होंने अपने जीवन को बदलते हुए देखा, इनकी सच्ची कहानी आपके लिए आज हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन लेकर आए हैं। तो आइए इस समय हम आशीष से मुलाकात करें। आशीष ब्रिग्स भारतीय बास्केटबॉल टीम के कभी तूफानी खिलाड़ी थे, लेकिन समय के साथ हालात ऐसे बदले कि वे डिप्रेशन में चले गए। मैं 16-17 साल के आसपास में मेरी एज रही होगी और मैंने बहुत एक अच्छा स्टारडम बहुत कम उम्र में मैंने देखना शुरू किया। वहाँ से चीज़ें जो थी वो ऊपर जा रही थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन साथ ही साथ मेरे अंदर एक घमंड की भावना भी धीरे धीरे करके उत्पन्न होना शुरू हो चुकी थी, जिसको मैंने ईगो में लेना शुरू कर दिया था। मैं ये सोचता था कि ये सब मेरी मेहनत है और मैं ही इसमें करता जा रहा हूँ। मैं गलत ड्रिंकिंग में और स्मोकिंग में इसको मैं थोड़ा सा अपना वो मानने लगा था कि हाँ ठीक है, ये भी एक स्टाइल होता है, ये भी अच्छा होता है। साथ साथ ये सब चीज़ें मेरी बढ़ती जा रही थी। एक इंसिडेंस मेरे साथ हुआ कि खेलते खेलते मेरे नी में एक मेजर इंजरी हुआ, जो कि मैं गिर गया वहाँ पर खेलते टाइम, और खेलते टाइम पे वो मेरा ACL और MCL टीयर हुआ। मेरा नी इंजर्ड हो चुका था कम्प्लीटली और मैं अपने पैरों पे स्वयं खड़ा नहीं हो पा रहा था। यह चोट आशीष के करियर के लिए एक ड्रॉबैक थी। करीबन 6 महीना मैं बेड रेस्ट पे था। मैं बहुत निराश होने लगा। मेरे डिप्रेशन का एक शुरुआत उस समय से होने लगा था और मैं अपने आप को बहुत डिमोटिवेटेड फील करने लगा। चोट से उबरने के बाद भी 2014 में आशीष को देश के लिए खेलने का एक और मौका मिला, लेकिन अब वे पहले की तरह प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे और उस समय उनकी नशे की लत बढ़ने लगी। एक प्रोफेशनल लाइफ, जो एक स्टारडम की लाइफ से सीधे नीचे आना, और उसके बाद मैं पूरी तरीके से हताश हो चुका था। बट 2021 में शादी के बाद से भी बहुत सारी चीज़ें जो थी वो अच्छी भी थी और डिस्टर्बिंग भी होती जा रही थी। तो 2023 में मुझे सबसे पहली बार एक पैनिक अटैक, जो सबसे पहला में जो पैनिक अटैक आया, जो मुझे कभी पता नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि कहीं रात को मैं मर ना जाऊं। हालात यहाँ तक पहुंच गए कि आशीष पैनिक अटैक की दवाइयां दिन में 3 बार लेने लगे और उन्हें खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार भी आने लगे।
मेरी वाइफ मेरे लिए मेरे पास में बैठ के प्रार्थना करती थी, वो बाइबल पढ़ती थी मेरे पास में बैठ के। उन्होंने भी मुझसे कहा कि तुम बाइबल पढ़ो। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझसे कहा कि बेटा तू बाइबल पढ़, और मैं बुक्स पढ़ने लगा था कि मैं एंग्जाइटी से कैसे बाहर निकलूं। एक दिन जब घर पे कोई भी नहीं था तो मैंने एक बाइबल मेरे घर पे रखी हुई देखी। मैंने सोचा कि मैं बुक्स भी पढ़ रहा हूँ, एक बार मैं इससे पढ़ के देखूं, क्योंकि समय तो मेरे पास वैसे भी नहीं है। जब फर्स्ट टाइम मैंने बाइबल पढ़ी और मुझे उसमें प्रभु ने एक मार्गदर्शन दिया। उसमें एक वचन था आइज़ाया 43:1, यशाया 43, जिसमें लिखा था मत डर क्योंकि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। उसने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया उस क्षण भर में। मैं सोचने लगा कि मुझे बाइबल रीडिंग करना चाहिए। मुझे उससे हिम्मत मिलती थी, लेकिन वो सिर्फ उसी समय तक के लिए मेरे लिए सीमित थी। उसके बाद में मैं फिर उसी सब चीज़ों में पड़ जाया करता था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद आशीष को उनके चर्च ग्रुप में प्रेयर मीटिंग का संदेश मिला और वे कई सालों बाद प्रार्थना के लिए चर्च पहुंचे। पास्टर विशाल सैमुअल को मैंने फर्स्ट टाइम देखा। मैं उनसे मिला, उन्हें मैंने ग्रीट किया। उनकी वर्शिप टीम ने बहुत ही सुंदर वर्शिप की। मुझे अच्छा लगा, मुझे कुछ अच्छा खुशी टाइप मिलने लगा जो मुझे काफ़ी समय से नहीं मिला। नेक्स्ट डे मुझे उन्होंने छुआ और मुझे टच किया, और मैंने उस स्पर्श को फील किया परमेश्वर के, और मैं अपने आंसुओं को उस दिन रोक नहीं पाया। और उसी क्षण से मैंने अपनी लाइफ को पूरा बदल दिया। मैंने अपने परमेश्वर को अपनी पूरी जिंदगी दे दी। मैंने उसी सेकंड में उस मेडिसिन को छोड़ दिया। इस बात को करीबन 1.5 साल से ऊपर होने जा रहा है। वचन का सपोर्ट मिलने से आशीष की जिंदगी में पॉजिटिविटी आने लगी। फिलिपियों 4:13 के द्वारा प्रभु ने मुझसे बातचीत किया, और जिसमें लिखा है आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट। मैं यीशु में सब कुछ कर सकता हूँ। जब मैंने ये चीज सोच ली थी कि मैं मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता, मैं डिस्ट्रॉय हो चुका हूँ, मैं खत्म हो चुका हूँ, मेरे पास कोई मार्ग नहीं बचा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं इस वचन के द्वारा जो मैंने ब्लेसिंग्स मैंने ग्रहण करी। आज आशीष परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, साथ ही अपना एक विद्यालय चला रहे हैं और परिवार के साथ खुश हैं। थैंक यू वेरी मच आशीष, आपकी सच्ची कहानी के लिए जो आपने एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारे साथ शेयर की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और आज जैसे कि आपका नाम है, आपकी कहानी से आपके जीवन के बारे में जानकर हम सबको बहुत आशीष मिली है। और आइए आज जाने कि पॉल के पास्ट में जो सॉल हुआ करता था वो क्या क्या करता था, और उसके बारे में आज आपको क्या उभारना चाहता है। आइए परमेश्वर के वचन से सीखें। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसके 9 और 10 पद में लिखा है, पौलुस प्रेरित कहते हैं, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। दोस्तों, पुराने दौर में जो कुछ भी हुआ वो कई बार सिर्फ हम इंसानों को जो आज इस दौर में रह रहे हैं इनको नहीं सताता, पर ये पौलुस प्रेरित को भी सताता। और कहने लगा मैं तो प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि एक दौर था कि मैं कलीसिया को सताता था। एक दौर था जब मैं कलीसियाओं को बर्बाद करता था। एक दौर था जब मैं लोगों को मारता था। एक दौर था जब लोगों को मैं निकाल कर बाहर फेंक देता था, और मैं अपने इस काम में बहुत जेलस था। पर आज उन बातों को याद करके बहुत शर्मिंदा हो रहा है और कह रहा है कि मैं अपने आप को प्रेरित कराने के योग्य भी नहीं हूं। ऐसी अवस्था में पौलुस प्रेरित ने परमेश्वर के अनुग्रह को पाया और कहने लगा आज मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। आज मेरी दुआ है आपके लिए कि आप अपने पास्ट के निराशाओं से बाहर निकलकर ये सीख जाएं कहना कि आज मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, बहुत अच्छा हुआ या बहुत बुरा हुआ, परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया है और उसके अनुग्रह से आप यहां तक पहुंचे हैं। परमेश्वर की एक योजना है मेरे भाई और एक मेरी बहन, आप उसमें बने रहिए, उसके अनुग्रह में बने रहिए। दोस्तों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद सीबीएन प्रेयर लाइन में हम करेंगे आपके लिए प्रार्थना। सो कहीं मत जाइएगा, हम बहुत जल्द वापस लौटेंगे।
वेलकम बैक दोस्तों, एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेंटल हेल्थ सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं पास्ट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे हम में से शायद आप हैं, हम भी हैं, कई बार हम अपने पास्ट में जीते हैं, हम अपने प्रेजेंट में जीना भूल जाते हैं। शायद आपने भी ऐसा अनुभव किया है। जी हाँ, बिल्कुल। और वो इस तरीके की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, जी। क्योंकि या तो हम अपनी बात कह दें, अपने बोझ को बाहर निकाल दें, लेकिन अगर उसको हम अंदर रखे हुए हैं और किसी से नहीं बात कर रहे हैं, सो वो मेंटली, वो फिज़िकली, वो इमोशनली हमें ड्रेन आउट करता है और धीरे-धीरे हम बीमारी की तरफ बढ़ते जाते हैं, जो बहुत ही एडवर्स हो जाती हैं सिचुएशंस आने वाले समय में। सो इट्स अ रियली डिफिकल्ट फेज़ कि हम तनाव को लेकर, पुरानी बातों को लेकर, किसी ने कुछ कहा उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बट आज इस बात को सीख रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। तो बहुत अच्छा है कि हम किसी के साथ अपनी इस प्रॉब्लम को शेयर करें, उस जी बोझ हाँ। को शेयर करें। और सबसे अच्छा ये है कि हम उस बोझ को परमेश्वर को दे दें Amen. प्रार्थना में। तो आइए दोस्तों, इस समय हम ऐसा ही करें। अगर आज आपके सिर पर, आपके मन पर, आपके जीवन पर कुछ ऐसा बोझ है जिसे लेकर के आप जी रहे हैं, समय है कि आप उस बोझ से छुटकारा पाएं और उसे परमेश्वर को सौंप दें। तो आइए हम प्रार्थना करें। सीबीएन प्रेयर लाइन में आज प्रार्थना में हमारी अगुवाई कर रहे हैं पास्टर पराग वेस्ली, जो असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च डालीगंज से हैं, और उनके साथ है सोफिया। आइए हम सब खास प्रार्थना करें। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का सीबीएन प्रेयर लाइन में स्वागत है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि 20 सालों तक उन्होंने एक नई जिंदगी शो को संभाले रखा है। आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपके पास्ट ट्रॉमा से आपको निकालें। आज हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं पास्टर पराग वेस्ली। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस पास्टर। थैंक यू सो मच सोफिया। सचमुच ये बड़ी बात है, इन 20 सालों में एक नई जिंदगी के साथ परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहा, और इतने सालों में कितनी जिंदगियों को इस टेलीकास्ट के द्वारा, प्रोग्राम के द्वारा छुआ गया है। प्रभु बहुत बरकत दे, प्रभु महान परमेश्वर है। बिल्कुल तुम सही कह रही हो सोफिया, हमारा पास्ट कई बार हमें हॉन्ट करता रहता है, और पास्ट में अगर हम फंसे रहें तो हमारी मुश्किलें बढ़ जाती हैं और हमारे लिए बड़ी नाइंसाफी होती है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है चीज़ों को समझें, सोचें, लेकिन आगे बढ़ जाएं। और कई बार ओवर थिंकिंग में हम लोग बहुत सी चीज़ों पर बार बार पॉन्डर करते रहते हैं, ख्यालों में फंसे रहते हैं, और ये चीज़ हमें कई बार नेगेटिव कर देती है, कई बार हमें आगे बढ़ने से रोकती भी है। एब्सोल्युटली पास्टर। और कई बार क्या होता है कि हमारे पास्ट के वजह से हमारा आज खराब हो जाता है। तो ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए, प्लीज हमें बताएं। सबसे पहली चीज, अपने पास्ट को हम एक्सेप्ट करें। जब हम पास्ट को एक्सेप्ट करेंगे तो ये एक हीलिंग का काम हमारे लिए करेगा, और ये नहीं हम सोचते रहें कि बस कुछ भी नहीं हुआ है, पर जो कुछ हुआ है उसको एक्सेप्ट करें और हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। साथ ही साथ सेल्फ कंपैशन बहुत ज़रूरी है। हम अपने आप से प्रेम करें, अब अपना ख्याल रखें, अपने पे दया करें, ताकि हम पास्ट के ट्रॉमा से खुद घुलते ना रहें। इन दिनों में थेरेपी बड़ी ज़रूरी है, एक्सपर्ट काउंसलिंग लिया करें, ऐसे ट्रस्टेड फ्रेंड्स बनाएं जो बिना जजमेंट के आपको मदद करें, आपकी सुने, ताकि आप पास्ट के ट्रॉमा से और उन चीज़ों से निकलने वाले हो सके। और हाँ, एक और बात, माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी है। जब पास्ट आपको सताए तो आप परमेश्वर के वचन में ध्यान करें, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आराधना के गीतों में समय बिताएं ताकि परमेश्वर की आराधना करें, आपका मन लगे। आप जर्नल तैयार कर सकते हैं, पुरानी चीज़ों को लिखें जो आपको ओवरकम करने में मदद करेंगी। और हाँ, बहुत ज़रूरी है कि आप एक ग्रैटिट्यूड की लिस्ट बनाएं, शुक्रगुजारी की एक लिस्ट बनाएं। वो सब अच्छे काम जो आपकी ज़िंदगी में हुए हैं, प्रभु ने किए हैं, ये सारी चीज़ें आपको पास्ट भुलाकर और प्रेजेंट में जीना सिखाएंगी और आगे बढ़ाती चलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर दैट ग्रेट एडवाइस पास्टर। तो चलिए क्यों ना थोड़ा समय निकालकर हम अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें बल दे कि वो अपने पास्ट से डील कर सकें समझ के साथ और एक फ्री जिंदगी जी सकें। आइए दुआ करें। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि कोई भी इश्यू क्यों ना हो, हम आपके पास आ सकते हैं, आपसे मदद मांग सकते हैं, और आप हमें हमारे उन सब इश्यूज से बाहर निकालते हैं। इन समय जब हम पास्ट की चीज़ों के बारे में डील कर रहे हैं, कुछ गलतियां हमने करी हैं, कुछ धोखे किसी और से मिले हैं, कुछ ट्रॉमा में हैं, हम प्रार्थना करते हैं आप मदद करिए। प्रभु, आप बीती बातों को भुलाकर हमें आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करिए, ताकि हम कल में उलझे ना रहें पर आज में जिए और आने वाले कल को अपने बेहतर बनाने वाले हो सके।
ये हमारी बेहतरी के लिए है, ये हमारे आगे की ज़िंदगी की बेहतरी के लिए है, और हम जानते हैं प्रभु इससे आप खुश होंगे और आपको आदर और महिमा भी मिलेगी। हमारी मदद करिए, हाथ पकड़कर परमेश्वर हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से निकाल कर ताकत दीजिए, अपनी सामर्थ्य दीजिए, अपना बल दीजिए, ताकि हम आज में खुशी खुशी जिएं और कल की ओर अग्रसर हों, आगे बढ़ने वाले हो सकें। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और हाँ के साथ में जवाब दिया है। आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि आप प्रार्थना में और समय बिताएं। आप CBN प्रेयर लाइन टीम को भी कॉल कर सकते हैं और प्रार्थना में साथ पा सकते हैं, या फिर आप नंबर पे WhatsApp मैसेजेस के द्वारा भी अपने प्रार्थना निवेदनों को भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। अगले फ्राइडे हम फिर मिलेंगे और प्रार्थना करेंगे उनके लिए जिनका मन टूटे रिश्तों के कारण अशांत रहता है। तब तक के लिए आप एक नई जिंदगी होस्ट के साथ आगे का शो जरूर देखते रहें। बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर पराग एंड सोफिया हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप ऐसे ही हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रिय दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं, और बहुत जरूरी है क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ है और वही बदलाव को लेकर आती है। जी हाँ दोस्तों, और क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ है इसलिए हम भी प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें, हमारे परिवारजन, हमारी जो कलीसिया है उनके लिए प्रार्थना करें। और दोस्तों, आप एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के लिए भी खास प्रार्थना करते रहें। और दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि 21 तारीख को दोपहर 3 बजे आप एक नई ज़िंदगी फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं लाइव प्रेयर के लिए। और जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप ज़रूर शेयर करें ताकि आप प्रार्थना के सामर्थ को अपने जीवन में जान पाएं। तो दोस्तों, प्रार्थना में सामर्थ है, पर कुछ लोग हैं जो आज भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। CBN प्रेयर लाइन की एक पूरी प्रेयर एजेंट की टीम आपके लिए प्रार्थना कर रही है, और आज आपकी मुलाकात कराएंगे इसी प्रेयर लाइन इस पूरी टीम के एक बहुत ही खास हिस्से से। तो कहीं मत जाइएगा, छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और आपकी मुलाकात कराएंगे इसी खास शख्स से जिनकी प्रार्थनाओं से आपने आशीष को प्राप्त किया है। सो वील बी राइट बैक। क्या आप चुपचाप डिप्रेशन, टेंशन और एंजाइटी से होकर गुजर रहे हैं? जीवन का बोझ उठाना आसान नहीं है, चाहे वजह कुछ भी हो। अगर आप तकलीफ में हैं, तो अपने दुख और दर्द को बांटें। आज ही CBN प्रेयर लाइन टीम को कॉल करें और प्रार्थना में साथ पाएं। हमारा नंबर है 9910401010। अपने दिल की भाषा में प्रवचन की शक्ति का अनुभव करें। एउटा ईसाई जीवन जिउँदै गर्दा उनीहरू पनि मैं एक विषय थे आप लोगों के बीच में ले सकूं। आप अकेले नहीं हैं। जी हाँ, अगर आप बात करें यूसुफ की, परमेश्वर वचन में एक बात देखा हा Presidente Obadiah Udamba kunchukra nitzena yu chespe kanagata आशीष देंदा हैगा, बड़ी बरकत देंदा हैगा। और इटू ठगी से गुल आपने ओवरकम ग्रुप और CBN के साथ हर घर तक प्रवचन पहुंचाने के इस प्रयास में आज ही एक नई जिंदगी परिवार में जुड़ें। वेलकम बैक दोस्तों। ब्रेक के बाद आपका एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम फिर से स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस महीने हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं 20 वर्षों के लिए। 20 वर्ष प्रभु हमारे साथ रहे और बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन हमने परमेश्वर की विश्वास योग्यता को पल पल जाना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और बहुत जरूरी है कि मैं और आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, प्रार्थना को अवसर दें, जैसा हम लोग बात कर रहे हैं, और वो हमारी मानसिक स्वास्थ्य को, हमारे शारीरिक अवस्था को मजबूत करता है। और ये रिश्ता जो 20 सालों से है, मैं विश्वास करता हूं आपने इससे आशीष को प्राप्त किया है। जी बिल्कुल दोस्तों, CBN प्रेयर लाइन से हम सब ने आशीष पाई है। जब आप CBN प्रेयर लाइन में कॉल करते हैं तो हमारे जो प्रेयर सहायक हैं, जो हमारे प्रेयर एजेंट्स हैं, वो फ़ोन उठाते हैं और आपसे कहते हैं, हेलो, वेलकम टू CBN प्रेयर लाइन, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। और उसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे CBN प्रेयर लाइन के सीनियर कोऑर्डिनेटर मुकेश जी। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। थैंक यू। आपको प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे, आपको भी। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आप कितने सालों से CBN प्रेयर लाइन के साथ जुड़े हुए हैं? जी, मेरे को 19 इयर्स हो गया CBN से जुड़े हुए। 20 साल से प्रोग्राम है जी, और लगभग उतने ही समय से जी हमारे प्रियों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी अवधि है और बहुत लंबा समय है। मुकेश जी, जब आप
किसी से बात करते हैं तो इनफैक्ट कोई किसी को जानता तो है नहीं, कोई अनजान कोई कॉल कर रहा है और आपके साथ कोई रेपुटेशन बनी नहीं है, आप पहले उनसे बात नहीं कर चुके हैं, और कैसे कोई आदमी अपने अतीत के बारे में या अपने बोझ के बारे में या अपने उन बातों को जो बहुत से लोगों के साथ शेयर नहीं करता, कैसे वो आपके साथ खुलते हैं और कैसे आप उनको लीड करते हैं टुवर्ड्स द प्रेयर, आप जरूर से बताइए। उनको जब हम बात करते हैं, उनसे परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, तो उनको खुद लगता है कि हाँ, कोई है जो हमारी बात को समझ सकता है, कोई है जो हमसे प्रेम कर सकता है। तब फिर वो हमें अपनी सारी बातों को हमारे साथ शेयर करते हैं, हमें अपनी सारी बातों को बताते हैं, जो उनके जीवन में चल रहा होता है, जिन परेशानियों से वो गुजर रहे होते हैं, या उनके घर में कोई किसी तरीके की कलह है, कुछ ऐसा कुछ है, तो वो हमसे फिर वो शेयर करते हैं। बस एक ही रीजन है, वो है परमेश्वर का प्रेम, जो हम उनको बताते हैं। यानी कि प्रार्थना के द्वारा आप लोगों के जीवन को बदलते हुए देखते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, प्रार्थना के द्वारा उनका जीवन बदलता है। ये लोगों से हमको रिस्पॉन्स मिलता है ना। आपने प्रार्थना करी और प्रार्थना से मेरे जीवन में बदलाव आया है, मेरे परिवार में बदलाव आया है। मुकेश जी, हमारा देश बहुत बड़ा है जी, और बहुत ही सभ्यताएं, संस्कृति, भाषाएं जी फर्क हैं, और नंबर एक ही है जो हम लोग जिसको बार बार अनाउंस करते हैं प्रोग्राम से। सो कैसे ये काम करता है, कैसे कोई जो पंजाब में है या कोई जो चेन्नई में है या कोई जो केरला में है वो कॉल करे, तो कैसे उनकी भाषा में बात करने का कोई तरीका, थोड़ा सा इसके बारे में हमें जरूर से समझाइए। अगर कोई पंजाब से कॉल कर रहा है तो हमारे पास पंजाबी भाषा में कॉल लेने वाले भी हैं, है ना, वो पंजाबी भाषा में भी कॉल लेते हैं। अगर कोई इंग्लिश में कॉल कर रहा है तो इंग्लिश में भी कॉल लेने वाले हैं। अगर कोई तेलुगु में कर रहा है तो तेलुगु में कॉल लेने वाले हैं। अगर कोई बंगाली में कर रहा है तो बंगाली में भी कॉल लेने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारे पास सब भाषा बोलने वाले लोग हैं जो हर एक भाषा में कॉल को ले सकते हैं, है ना, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप इतने सालों से सीबीएन प्रेयर लाइन में आप जुड़े हुए हैं, तो परमेश्वर के साथ जो आपका रिश्ता है, तो इन कॉल्स के द्वारा, इन अनगिनत कॉल्स के द्वारा जो आपने ली है इतने सालों में, इसने आपके रिश्ते को कैसे प्रभावित किया है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि हमें ये एक अच्छा अवसर मिला है, मौका मिला है कि हम लोगों की समस्याओं को जान सकते हैं, है ना, और उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। ये केवल परमेश्वर का प्रेम है ना, ये परमेश्वर का प्रेम है। और जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, है ना, तो मैं खुद अपनी लाइफ में देखता हूँ कि मुझे खुद चंगाई मिल रही है, मेरे परिवार को चंगाई मिल रही है। यदि मैं अगर उनकी फाइनेंस के लिए प्रार्थना करता हूँ तो परमेश्वर मेरे घर में आशीष को दे रहा है ना। अगर मैं उनके लिए शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरे घर में प्रभु की शांति आ रही है। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा आशीष में रहा है। और जब आप इस आवाज के साथ, इस अधिकार के साथ किसी के लिए प्रार्थना करते हो तो मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि परमेश्वर बड़े काम करता है। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना समय निकाला, कीमती समय निकाला, हमसे अपने जीवन की और अपनी सेवकाई की इतनी अच्छी बातों को शेयर किया। और इसी तरह ये बहुत ही अच्छा काम जो आप कर रहे हैं, आप करते रहें, और प्रभु आपके साथ है, और बहुत सारे जीवनों को आपके द्वारा प्रभु छू रहा है, बदल रहा है, और हम परमेश्वर का आपके लिए और आपकी टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, मुकेश जी से आज हमने मुलाकात की और देखा कि कैसे सीबीएन प्रेयर लाइन के द्वारा कैसे आपकी कॉल्स आती हैं और कैसे उन कॉल्स को हम लेते हैं और क्या बातचीत होती है, और कैसे प्रभु जो है वो जीवनों को बदलता है। उन कॉल्स के द्वारा प्रभु जो है वो जीवनों को बदलता है। सो दोस्तों, जैसे आपने देखा कैसे प्रार्थना का जवाब मिलता है, और ये सिर्फ किस्से और कहानियां नहीं है, ये आपके साथ भी हुआ होगा। और अगर ऐसी कोई कहानी आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं और कोई प्रार्थना का जवाब जिसको आपने प्राप्त किया है आप बांटना चाहते हैं, तो जरूर से हमसे संपर्क करें और अपनी बातों को हमसे कहें, ताकि हम बहुत से लोगों को आपके माध्यम से आशीष देने वाले हो सकें। जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। 2 कुरिन्थियों 5:17। क्या ही सुंदर ये परमेश्वर का वचन है जो मुझे और आपको आज की सुबह उभार रहा है
पुरानी बातें बीत गई हैं, अब नो मोर थिंकिंग अबाउट व्हाट हैज पास्ट। अब जो बीत गया है, जो कल हो गया, जो पिछले हफ्ते हो गया, उसको जाने दीजिए। आज से एक नई शुरुआत करिए और परमेश्वर के वचन को अपनाकर ग्रहण कर कर आगे बढ़िए। जैसे आज हमने इस सच्ची कहानी में देखा कैसे परमेश्वर ने इस जीवन को बदल दिया। आशीष का जीवन तब तक आशीषित नहीं हुआ जब तक वो पुरानी बातों को छोड़कर आगे नहीं बढ़ा। आज मैं आपको भरना चाहता हूं, एक नई शुरुआत करें। परमेश्वर ने आपके लिए एक उज्जवल भविष्य रखा है जो परमेश्वर की ओर से आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें नई सृष्टि बनाता है, हमें नया जीवन देता है, नया दिल देता है, अपनी आत्मा से हमें भर देता है, एक नई शुरुआत वो हमें देता है। दोस्तों, तो हमारी यही प्रार्थना है कि आज के प्रोग्राम से आपने इंकरेजमेंट पाई है और आप भी अपने जो बोझ हैं, जो पुराने बोझ हैं, उन्हें आप प्रभु यीशु मसीह को दे देंगे और एक नई शुरुआत को अपने जीवन में आप अनुभव करेंगे। समय है कि हम सुने एक बहुत ही सुंदर गीत, और ये गीत है महिमा से तू जो भरा हुआ। इस गीत को आप और हम अक्सर अपनी कलीसिया में गाते हैं और ये आज हमारे लिए गा रही है चर्च ऑफ असेंशन करनाल की कॉयर। आइए इस गीत से हम आशीष पाएं। तो दोस्तों, आप इस गीत को एंजॉय करें और हम आपसे मुलाकात करेंगे अब सोमवार को। उससे पहले रविवार जरूर से अपने परिवार के साथ अपने मसीह परिवार में हिस्सा बने, आराधना करें, प्रार्थना करें, एक दूसरे को भारें और हम आपसे मुलाकात करेंगे बहुत जल्द। अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ ब्लेस्ड वीकेंड। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु, घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, खेमे में आकर तू ही बसा,